हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर्ड टू एज। अब हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CII स्टैंड्स फॉर, यानी कि CII का क्या मतलब है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली, यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग या क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे। लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने। अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 1993। 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The Government of India constituted a public sector disinvestment commission ऑन, या हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कब किया गया था। 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993, या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 23 अगस्त 1993 को। बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था। फेरा, MRTP, पोटा, या नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म सारी आपको कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके, क्योंकि MRTP में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था। जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमिटी कंपटीशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी। हाई लेवल कमिटी ऑन कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमिटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पे नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कंपटीशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें। मॉनेटरी, फिजिकल, कैश, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज कंसर्न विद ऑल करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि प्रशासन पर सरकार के सभी मौजूदा खर्चों से चिंतित होते हैं। किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर नन। तो हमें बताना है जो भी हमारे करंट एक्सपेंडिचर होते हैं सभी गवर्नमेंट के, वो किससे कंसर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो हमारे सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात की जा रही है और करंट एक्सपेंडिचर सारे हमारे रेवेन्यू से कंसर्न होंगे। ठीक है, और अगर करंट नहीं होते तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते थे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन। अब जो प्लानिंग कमीशन है वो इंडिया में सेटअप की गई थी कब? 1950, 1951, 1947, या फिर 1952। तो प्लानिंग कमीशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सेटअप की गई थी 1950 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है उस टाइम जो भी पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। अब जो हमारे एनडीसी के प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इज रिगार्डेड है। यानी कि तीसरे और जो हमारे चौथे 5 ईयर प्लान जो थे उसके बीच में जो इंटरवेनिंग पीरियड था उसको क्या नाम दिया गया था? प्लान पीरियड, प्लान हॉलीडेज, प्लान डेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो भी इंटरवेनिंग पीरियड था उस टाइम के बीच में वहाँ पर इसको नाम दिया गया था प्लान हॉलीडेज। ऑप्शन ए भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।